मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होगे कि भैया एक और वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। हाँ भाई, एक और वेब डेवलपमेंट का रोड मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सभी चैनल्स बना रही है, लेकिन मेरा बेसिक फंडा है 2026 के हिसाब से वेब डेवलपमेंट कैसे सीखें। एआई आने के बाद किस तरीके से हम वेब डेवलपमेंट सीखें कि वो मुझे प्रॉफिट दे और अच्छे से मैं उसको सिंपली तरीके से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। तो मेरा पहला एम ये होगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाओ और आपको अच्छे से समझाओ कि एआई के समय, एआई के जनरेशन में 2026 में आपको वेब डेवलपमेंट कैसे सीखना है। सबसे पहले रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्या एआई हम लोग की जॉब खाने आया है? नहीं, एआई आपका जॉब खाने नहीं आया है, आपको एक 10x पावरफुल वेब डेवलपर बनाने आया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 85% वेब डेवलपर अभी इस टाइम पे एआई का यूज करने लगे हैं कोडिंग करने के लिए। और भाई इस टाइम में 2026 में एक वेब डेवलपर जो खुद अपने हाथ से टाइप करके कोड लिख सके वो बेस्ट नहीं माना जाएगा। इस टाइम ऐसा वेब डेवलपर बेस्ट माना जाएगा जो अपने कोड को एआई के मदद से जल्दी लिखे, जनरेट जल्दी कराए और प्रोजेक्ट को जल्द से कम टाइम में कंप्लीट कर सके। तो अब हम चलते हैं और समझते हैं सिंपल वे में कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है हम लोगों का बैक एंड। तो फ्रंट एंड में हम लोग के आते कौन कौन सी चीज है? फ्रंट एंड में हम लोग का HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आता है। एंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कितने टाइम लगने सीखना वो मैं बताता हूँ। HTML अगर आप अप्रॉक्सिमेटली मैं बता रहा हूँ, अगर आप फास्ट लर्नर हो तो 3 से 5 दिन में आपको HTML सीख लेना है। HTML होता क्या है? एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है HTML। तो आपको इसको 3 से 5 दिन में बनाना सीखना है, करना सीखना है। अगर आप स्लो लर्नर हो तो 5 से 10 दिन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था HTML के बाद बात करते हैं CSS की। CSS एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी वेबसाइट के डिजाइनिंग करने के लिए जो आपको सीखना जरूरी है। अब बात ये आता है भैया कि एआई कई सारे CSS बना के आपको दे देगा, बहुत सारे CSS जनरेट कर देगा, लेकिन CSS में आपको चाहिए क्या होता है? CSS में चाहिए होता है आपको प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा CSS को कि ये चीजें कैसे यूज होती है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं CSS में, उस पर फोकस करो, उससे भी फोकस करो। वैसे तो एआई बहुत कुछ जनरेट करके देगा CSS में, ओके। तो पहला पॉइंट है ग्रिड। आप पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है CSS में, उसे कवर करो, प्रैक्टिस करो। और एक होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए वेबसाइट, एंड देन आपको कलर्स, ये सब चीजें बेसिक होती हैं। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप बार बार उसको यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो CSS को आपको कितने दिन में सीखना है? 10 से 15 दिन में आपको लगा के, मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगा के CSS सीखना ही है। अब बात आता है जावास्क्रिप्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जावास्क्रिप्ट 2026 में एक अलग लेवल का लैंग्वेज बन चुका है। क्यों भैया? जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में काम करा सकते हो। फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में काम कराना बहुत आसान है जावास्क्रिप्ट के लिए। अब बताता हूं कि एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप एक कार है, आपके पास कार की पूरी बॉडी तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन वो कार का स्ट्रक्चर तैयार है तो उसे हम क्या कहेंगे? HTML कहेंगे। अगर उसी कार के स्ट्रक्चर में हम कलर, डेंटिंग, पेंटिंग कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसे हम कहेंगे CSS, मतलब कि CSS कहेंगे। डेंटिंग पेंटिंग कर दी, खड़ी है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, गाड़ी खड़ी रहेगी जब तो उसके अंदर मशीनरी नहीं लगाओगे, मोटर्स नहीं लगाओगे। मोटर्स कौन लगाएगा? मोटर्स लगाने के बाद, उसके अंदर मशीनरी डालने के बाद वो जो होगा अपना कार तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर आप वो लगाओगे नहीं तो चलेगा नहीं। तो अगर वो लग गया तो वो क्या कहलाएगा? जावा स्क्रिप्ट कहलाएगा। यही मैंने बताया था कि बैकएंड एक ऐसा चीज है जो आपके एपीआईज, डाटा बेसिस को स्टोर करके रखता है, आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो वेब डेवलपमेंट सीखते तो हैं लेकिन एआई के जरिए सोचते हैं कि मैंने सब सीख लिया, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वेबसाइट खुद से बनाते हैं, मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एआई पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट खुद से बनाएंगे, कुछ डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो
तो आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ, अपने से खुद से कुछ बनाओ, फिर उसके बाद आप एआई का यूज करो। एक बार कुछ प्रैक्टिस करो, कुछ प्रोजेक्ट अपने दिमाग से बनाओ, देन आप एआई का यूज कर सकते हो। देन आप एआई पे प्रॉम्प्ट्स डाल के एक अपने से फ्रंट एंड जनरेट कर सकते हो, बैक एंड कर जनरेट कर सकते हो, एक वेबसाइट को बना सकते हो। लेकिन इस पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है जो अपने से खुद से बनाते हैं, जो कुछ सीखे नहीं होते हैं, उनके लिए दिक्कत क्या होता है कि वो जो हम लोग का एआई होता है वो अलग अलग नाम के फाइल्स बना देता है। वो लोगों को वहां पे फंस जाते हैं कि ये फाइल है, ये फाइल है, ये क्या एरर आ रहा है। फाइल्स अलग अलग नाम के बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, जो आपको समझ में नहीं आएगा और वो आप सही भी नहीं कर पाओगे। और इसी को सही करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए तो वेब डेवलपर है, इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए वेब डेवलपर है। उनको समझ में नहीं आएगा तो कहाँ आएंगे, हमारे पास आएंगे, वेब डेवलपर के पास आएंगे कि इसे सही करना है। इसे सही करने का हम लोग क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इसे सही करने के लिए हम लोग कम से कम बहुत सारी नहीं तो अगर आप फ्रेशर हो तो 10 से 15, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 60 से 70 80 1 लाख रुपए लिए जाते हैं इसके। तो ये तो था एआई का मिस यूज किसी के लिए। लेकिन अगर रियलिटी चेक करी जाए, अगर आपको एआई आ रहा है और आपको सारे कोड समझ में आ रहे हैं तो आप वेब डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और इस टाइम पे एआई ने वेब डेवलपर की प्रोजेक्ट टाइम को बहुत कम कर दिया, ना कि बराबर कर दिया है। और जिसे अच्छे से वेब डेवलपमेंट आता है उसके लिए एआई बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज होने वाली है। और कंपनीज भी इस समय हायर कर रही हैं ऐसे वेब डेवलपर को जो एआई यूज करके एक दिन में उनका प्रोजेक्ट बना के उनके सामने दे सके। तो अब ये तो था अपना एआई की बात हुई। अब जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं। क्या करना है जावा स्क्रिप्ट में, आप नॉट जावा सीख सकते हो, एक्सपर्ट जावा सीख सकते हो, बैकएंड सीख सकते हो जावा स्क्रिप्ट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जावा स्क्रिप्ट में आपको कम से कम कितना टाइम देना है, कम से कम 1 से 2 महीने देने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब मैं रियलिटी बताता हूँ कि आपको कितना टाइम देना चाहिए क्या क्या चीज सीखने में, ठीक है। HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट को सीखने में कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। प्रॉपरली अच्छे से अगर आपको सीखना है तो 3 से 4 महीने अगर आप लगाओगे तो नॉर्मली बहुत ही आसानी से अच्छे से आप सीख पाओगे। एंड अगर आपको एक्सपर्ट सीखने हैं, जीएस एक्सपर्ट सीखने हैं, पीआई सीखना है, डाटाबेस सीखना है, तो उसको सीखने के लिए आप 1 से 2 महीने लगाओगे अप्रॉक्सिमेटली, तो आसानी से आप वेब डेवलपर एक बन सकते हो। उसके साथ साथ एआई का यूज करके आप और अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। और इस टाइम पे जॉब की बात करें तो जॉब आपको तो मिलेगा, वेब डेवलपर को मिलेगा, बट वेब डेवलपर एज एआई यूजर आपको ये चीज में ज्यादा जॉब मिलेगी और ज्यादा सैलरी भी मिलने की चांस होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो मेरा बैच मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बैच स्टार्ट किया, पहला वीडियो भी डाल चुका है, व्हाट इज HTML, उसे जाके देखो कि HTML होता क्या है। और इस चैनल पे ऐसे ही आपको वेब डेवलपमेंट के बैचेस में वीडियोस कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी। तो अगर आपको कोडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।